बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वैक्यूल्स। इससे पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फॉलोअर्स। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें तो कहते हैं वैक्यूल्स आर द लार्ज वेसिकल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि वैक्यूल्स जो है ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये जो वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकल रहे थे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकल रहे थे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे थे, इन्हीं वेसिकल्स को जो है वो वैक्यूल कहा जाता है। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या चीज़ निकल रही थी? हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बनाती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और फिर उस प्रोटीन को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक, तो वो ऐसे ही नहीं किया जाता बल्कि इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल किया जाता है। यानी कि वेजिकल के अंदर वो प्रोटीन जो है वो इनक्लोज हुई हुई होती है और इसी वेजिकल को हम वैक्यूल का नाम देते हैं। इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हमने बात की थी। लाइजोसोम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल निकलते हैं। इसके अलावा परऑक्सीसोम और ग्लाइक्सिसोम जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल निकलते हैं। तो उन्हीं वेसिकल्स को जो है वैक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो चीज़ें इन या आउट होती हैं तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होती हैं। तो उन्हीं वेसिकल को जो है वो वैक्यूल्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा लोकेशन देखें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वैक्यूल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं और हमने बात की थी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो प्लांट सेल हैं चाहे वो एनिमल सेल हैं, सब में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो वैक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है उनके फंक्शन की बेस पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वैक्यूल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकल रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी निकल रहे हैं, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी निकल रहे हैं। तो कह तो हम सबको वैक्यूल ही रहे हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट किस बेस पे करेंगे? उनके फंक्शन की बेस पे करेंगे, क्योंकि गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकलेंगे उनका फंक्शन कुछ और होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो निकलेंगे उनका फंक्शन कुछ और होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो निकलेंगे उनका फंक्शन कुछ और होगा। सो इस तरीके से हमने वैक्यूल्स को क्लासीफाई किया उनके फंक्शन की बेस पे। सबसे पहले बात करते हैं फूड वैक्यूल की। अच्छा, फूड वैक्यूल जैसे कि जाहिर कर रहा है कि वो वाला वैक्यूल जिसके अंदर जो है वो फूड इनक्लोज होगी। सो कहते हैं कि इन एनिमल सेल फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द फेगोसाइटोसिस। अच्छा, फेगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं कि जब सेल जो है वो इनगल्फ करता है किसी चीज़ को तो उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमने बात की थी कि सेल अगर फूड सब्सटेंसेस को जब अपने अंदर इन्वेजिनेट करता है तो वो ऐसे ही फूड नहीं जाती, बल्कि एक वेजिकल के अंदर इनक्लोज होके आती है और उस वेजिकल को हमने फूड वैक्यूल का नाम दिया था। बात करें तो फूड वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये किस तरीके से फूड वैक्यूल बनता है कि जब सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो फेगोसाइटोस करती है उस फूड को अपने अंदर, तो वो किस फॉर्म में करती है? वेजिकल की फॉर्म में करती है। तो उसी वेजिकल को हम फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल का वर्ड जाहिर कर रहा है कि वो वैक्यूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं कि मैनी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट जो हैं ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं और ये एनिमल लाइक सेल्स हैं। ठीक है, एनिमल लाइक सेल्स जिन्हें कि प्रोटोजोन्स कहा जाता है, तो उनके अंदर एक टाइप आती है प्रोटिस्ट की, यानी कि ये एनिमल लाइक सेल्स हैं और इनके अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहा जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली करते क्या हैं? that pump excess water out of the cell, thereby maintaining a suitable concentration of ions and molecules inside the cell। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोटिस्ट की बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि इस वैक्यूल क्या करता है कि उस एक्सेस वाटर को अपने अंदर लेके या फिर सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है कि जिसको जो है ना बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको अपने अंदर लेके और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जितना भी एक्सेस वाटर या वेस्ट मटेरियल होता है तो वो सेल से बाहर पंप हो जाता है। इस तरीके से इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस तरीके से जो आपके बॉडी के अंदर का मीडियम है, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हैं चाहे वो मोलिक्यूल्स हैं, तो वो सेल के अंदर एक नॉर्मल लेवल पे यानी कि मेंटेन रहती है। यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ों को वो बाहर निकाल रहा है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और बाकी अंदर के मीडियम को वो मेंटेन करके रख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि फूड वैक्यूल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, इसी तरह सेंट्रल वैक्यूल जो होगा वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। बेसिकली इसमें दो तरह के प्लांट्स आते हैं, यंग प्लांट्स और मेच्योर प्लांट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम मेच्योर प्लांट की बात करते हैं। तो कहते हैं कि मेच्योर प्लांट सेल्स जनरली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप्स बाय द ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल वैक्यूल।
अच्छा, अगर आप प्लांट सेल की फिगर देखें ना, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि प्लांट सेल के मिड में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो साइड पे हो जाता है। बनस्पत अगर हम इसको एनिमल सेल से कंपेयर करें तो एनिमल सेल का जो में वैक्यूल जो होते हैं वो साइड पे होते हैं और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो मिड में प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या होगा कि एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। और ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बनता किस तरीके से है कि जब बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। सेंट्रल का वर्ड जाहिर कर रहा है कि वो वैक्यूल जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सेंट्रल वैक्यूल का जो भी सोल्यूशन होता है अंदर, उसको सेल सैप का नाम दिया जाता है। तो कहता है कि द सोल्यूशन इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल कॉल्ड द सेल सैप। अब इस सेल सैप के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इस प्लांट सेल्स मेन रिजर्वायर का वर्ड निकला है स्टोरेज से, ऑफ द इनऑर्गेनिक आयंस इंक्लूडिंग पोटाशियम एंड द क्लोराइड। यानी कि ये सेल सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो भी सोल्यूशन प्रेजेंट है, जिसे हम सेल सैप का नाम दे रहे हैं, तो वो सोल्यूशन में क्या हो सकता है कि इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, जैसा कि पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, या फिर सोडियम वगैरह हो गया। इसके अलावा सिर्फ इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या करता है? स्टोरेज करके रखता है। इसके अलावा एक तो हम इसे कह रहे हैं कि ये स्टोरेज करके रख रहा है, तो इस तरीके से इस वजह से हम इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन है कि कहते हैं कि द सेंट्रल वैक्यूल प्लेज अ मेजर रोल इन द मैकेनिकल सपोर्ट बाय मेंटेनिंग अ टर्जर। अच्छा, अब टर्जर बोलते हैं ना कि जब कुछ चीज़ स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। होता क्या है कि जब प्लांट के अंदर जो है ना, यानी कि सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जब जो है ना बहुत चीज़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो है ना वो इनऑर्गेनिक या वाटर या फिर ऑर्गेनिक आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। बेसिकली वैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम टर्जर प्रेशर का नाम देते हैं। और टर्जर प्रेशर की वजह से वैक्यूल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। उस स्वेलिंग की वजह से वो क्या करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ये प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेशर जनरेट होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही होती है सेल को। इसके अलावा कहता है कि द मेम्ब्रेन, अच्छा, और सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अंदर वाले सोल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? सेल सैप कह रहे हैं। और सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। अब ये टोनोप्लास्ट करती क्या है कि उसने वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ है, यानी कि ये वैक्यूल के अंदर वाले रीजन को इस मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है? साइटोप्लाज्म वाले रीजन से सेपरेट करके रखा हुआ है। तो कहता है कि द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। अच्छा, ये हमने बात की थी मैच्योर प्लांट्स की। अब यंग प्लांट्स की बात करते हैं। यंग प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होंगे जो कि अभी फुली मैच्योर नहीं हुए, यानी कि वो अभी ग्रोइंग फेज में है। तो यंग प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि यंग प्लांट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ऊपर बात की थी कि सेंट्रल वैक्यूल बनता किस तरीके से? जब बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल ज्वाइन करते हैं। तो जब यंग प्लांट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जब एक मैच्योर प्लांट बन जाता है तो वही स्मॉल वैक्यूल जो है वो आपस में ज्वाइन करके और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कहता है कि इन यंग प्लांट्स मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन होल्ड द रिजर्व का यहाँ पे मतलब जो है वो स्टोरेज ही है ऑफ इम्पोर्टेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि सेंट्रल वैक्यूल भी जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टोरेज करता है, इसी तरीके से जो यंग प्लांट्स हैं वो भी जो है ना वो स्टोरेज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नहीं करते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल की भी करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ये एक और मैकेनिज्म भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, दैट इज़ द प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? कहता है कि दीज वैक्यूल्स में आल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से कर रहे हैं? अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि वो एनिमल जो पौधे खाते हैं या प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, तो ऐसे एनिमल या ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स का नाम दिया जाता है। तो कहते हैं कि ये वैक्यूल जो है अपने अंदर जो है ना बहुत सारे पॉइजनस या अनप्लेजेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि कोई भी हर्बीवोर जब इनको बाइट करने की कोशिश करे तो अंदर उसके जो पॉइजनस इफेक्ट है उसकी वजह से या फिर अनप्लेजेंट ऑर्डर की वजह से जो है ना वो बाइट ना कर सके, उससे दूर हो जाए। तो इस तरीके से जो है ना ये अपने आप को प्लांट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा एक डायग्रामेटिकली व्यू भी देख लेते हैं। ये एक प्लांट सेल की डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक लार्ज जो है ना वैक्यूल आपको नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। इसके अलावा ये साइड पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये बाकी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लार्ज वैक्यूल बोल रहे हैं। और इस सेंट्रल लार्ज वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। टोनोप्लास्ट इसको बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल को बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, सेल सैप बोलेंगे। इसके अलावा कंपेयर करते हैं दोनों सेल्स को, एनिमल सेल को और प्लांट सेल को। तो एनिमल सेल के अंदर हमने बात की थी कि इसके मिड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो वैक्यूल्स या फिर बाकी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्मॉल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वेसिकल्स, बेसिकली दीज आर द वैक्यूल्स। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो इसमें एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट वैक्यूल्स। होप सो कि